Hello students, good morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn English grammar chapter number 14. Verbs, the simple present tense. Okay. सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रामर ओपन करनी है. ओके इसमें पेज नंबर 22. ओके आप सब ग्रामर साथ में लेके ही बैठे होंगे. ओके आर यू रेडी ना? ओके नाउ आई विल स्टार्ट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमारे सबसे पहले मेन टेंस कितने हैं? 3 है. ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. बट अभी हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे ही पढ़ना है. ओके द टाइम सर्व्ड बाय वर्ब इज कॉल्ड द टेंस ऑफ वर्ब. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब्स का मीनिंग. ओके वर्ब्स किसे कहते हैं? कि जो भी हमारी एक्शन कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा पोजीशन है या फिर हमारा जो भी स्टेट है वो हमें बता रहे हैं. ओके या फिर जो भी हम कुछ एक्शन करते हैं पास्ट में, अभी कुछ एक्शन करते हैं या फिर फ्यूचर में कुछ हम एक्शन करेंगे, तो ये सभी को हम टेंस में देखेंगे. ओके द टाइम शोज बाय द वर्ब इज कॉल्ड द टेंस. इसमें टेंस के थ्रू हमें क्या बताता है? टाइम्स कि एक्शन हमने कब की थी, हम अभी कर रहे हैं या फिर हमने एक्शन कर ली है या फिर हम कुछ करने वाले हैं, ये टाइम बताता है. ओके इसको हम क्या कहते हैं? टेंस. देयर आर altogether 3 main tense, the past, the present and the future. ओके तो सबसे पहले तो हमने टेंस का मीनिंग देखा कि टेंस किसे कहते हैं. किसे कहते हैं टेंस? कि द टाइम शोवन बाय द वर्ब. इसके वर्ड्स में जो भी वर्ब यूज हुए हैं ओके वो हमें टाइम बताता है, तो ये वर्ड को हम टेंस कहेंगे. और टेंस के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स. ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके मैं सभी का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक डेली. मैं अपने डॉग को डेली वॉक कराने के लिए ले जाती हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. ओके देन yesterday we went out in the evening. कल हम शाम को बाहर गए थे. ओके तो ये भी टाइम बता रहा है. हम कब गए थे बाहर? yesterday. ओके तो yesterday जो वर्ड है वो हमें पास्ट टेंस बताता है. और आगे के सेंटेंस में हमने देखा ना डेली, तो डेली वर्ड्स है वो क्या है? डेली है, नाउ है, हियर एंड देयर है. ये सभी जो वर्ड्स है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं. एंड नेक्स्ट एग्जांपल टुमारो आई शेल टेक हिम टू द पार्क. मैं कल उसको पार्क में ले जाऊंगी. ओके ले जाऊंगी, अभी ले जाया नहीं है, तो ये जो एक्शन है वो हम अभी करने वाले हैं. ओके हमने की नहीं है, हमने पास्ट में भी नहीं किए और अभी भी नहीं कर रहे हैं, बट हम आगे फ्यूचर में हम करने वाले हैं, तो इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस. ओके देयर आर 3 मेन सिंपल टेंस. ओके ये तो हमने देखा कि मेन जो टेंस है वो कितने हैं? 3 है. ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये टेबल ड्रॉ किया है. इसमें सिंगुलर और प्लूरल पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है ये मैंने यहाँ पे लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा?
रीड। ओके, जो हमारा मेन वर्ब है वो ही आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। देन प्लूरल फॉर्म में वी है। ओके, तो वी के साथ भी ऐसे मेन वर्ब आएगा। देन सेकंड पर्सन, इसमें सिंगुलर यू। ओके, यू के साथ भी यू रीड, तो इसमें भी ऐसे मेन वर्ब ही आएगा। और देन प्लूरल फॉर्म है तो इसमें भी यू आएगा, तो इसके साथ भी रीड आएगा। देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, इसमें ही, सी और इट, इसके साथ हमारा जो वर्ब है वो कैसे आएगा, एस या फिर ईएस वाला आएगा। ओके, ये जो उसके रूल्स है, हमें एस लगाने हैं या फिर ईएस लगाने हैं, ये हम आगे देखेंगे। ओके, देन थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में दे है। ओके, प्रोनाउंस, तो दे के साथ क्या आएगा, यहाँ भी जो हमारा मेन वर्ब है वो आएगा। ओके, ये टेबल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस पर्सन के साथ हमें कैसा वर्ड मुकना है। ओके, सिर्फ हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है तो इसमें कोई भी हमारा पुल्लिंग नेम आएगा। सी है तो इसमें हमारा कोई भी स्त्री का नेम, लेडीज का नेम आएगा। और ईट है तो इसमें हम कोई भी, ओके, इसे निर्जीव थिंग्स है या फिर कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स, इस सभी के नेम जो है ये थर्ड पर्सन में आएगा। तो इसके साथ सिर्फ जब सिंगुलर में हो, ओके, तब भी हमें हमारा जो वर्ब्स है इसमें हमें एस या फिर ई एस लगाना है वर्ब में। देन उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, थे, तो इसमें भी सिर्फ हमारा जो मेन वर्ब है वही आएगा। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कब यूज होता, ओके, कब वो हमें उसे कब यूज करना है वो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखते हैं जिससे हम अच्छे से सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ओके, टू शो हैबिट्स और रेगुलर परफॉर्म्ड एक्शन। ओके, हमारी कुछ भी हैबिट होती है या फिर जो हमें से रेगुलर कोई भी हम हमारी क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं। ओके, तो इसको हमें किस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस, सॉरी मैं यहाँ आई लिखना भूल गई हूँ। आई प्रैक्टिस योगा एवरी मॉर्निंग। मैं एवरी मॉर्निंग योगा की प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, रूटीन वर्क हुआ ना। हमारा जो भी रूटीन वर्क होता है उसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताना है। ओके, तो इसमें ये जो है एवरी मॉर्निंग, ये वर्ड्स हमें क्या बताता है कि ये सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। 10 सेकंड एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे एट 7 o'clock। तो ये भी स्कूल जाने वाली जो बात है वो हमारी रूटीन है, हम डेली स्कूल पे जाते हैं। तो ऐसे जो भी हमारी कोई रूटीन एक्शन है, ओके, जो भी हम ऐसे नियमित रेगुलर करते हैं तो उसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताना है। ओके, समझ में आ गया ना। हमारा जो भी रूटीन वर्क है कि मैं डेली 1 hour लेसन करता हूँ। ओके, हर आई गो टू टेम्पल एवरी इवनिंग। ओके, तो जो हमारी ये डेली रूटीन की जो भी क्रिया है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। देन सेकंड, टू स्टेट जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स। ओके, कोई भी ट्रूथ के बारे में या फिर फैक्ट के बारे में हमें बात करनी है तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये जो है, ओके, सन की जो राइजेस उगने वाली बात है वो कि वो हमेशा ऑलवेज ईस्ट में ही उगते हैं। ओके,
तो ये ट्रूथ है, सनातन सत्य बात है। ओके, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। क्या कभी भी आपने सन को वेस्ट में राइज होते हुए देखा है? नहीं ना। तो ऐसे जो भी ट्रूथ और फैक्ट हकीकत है उस बात को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताना है। ओके, सेकंड एग्जांपल, द अर्थ राउंड्स द सन। जो पृथ्वी है, ओके, जो हमारी अर्थ है वो सन के पास ऐसे मूव करती है। ओके, तो ये बात भी फैक्ट है, ट्रूथ है। तो ऐसे बात को भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताना है। देन थर्ड, नरेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। ओके, जो भी हम कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स का हम वर्णन कर रहे होते हैं, ओके, तो इसको भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताना है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरीज, मंगल पांडे रेफ्यूजेस टू यूज देम। ओके, तो ये हम जो हिस्टोरिकल बात होती है इसका अगर हम किसी का वर्णन कर रहे होते हैं तो उसको भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताना है। एंड फोर्थ, ड्यूरिंग कमेंटरीज ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। स्पोर्टिंग इवेंट्स का कोई भी हम कमेंट कर रहे, ओके, तो ये जो कमेंट है वो भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, द रेड टीम विंस द टॉस। जो रेड टीम थी वो टॉस जीत गई। द मैच बिगिंस, मैच है वो शुरू होने वाली है। तो ये जो भी कोई स्पोर्ट्स के बारे में कमेंट है ये भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसका डिस्क्राइब करना है। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके, देन formation and use of the simple present tense. Okay, there are two form of simple present tense, base form and the s form. ओके, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अब वो हमें कैसे लिखना है? उसके दो फॉर्म्स है, एक तो है बेस फॉर्म और सेकंड है एस फॉर्म। देन फॉर एग्जाम्पल, वॉक है, तो अगर हमें एग्जाम्पल में वॉक दिया है और हमें उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है तो उसका क्या होगा? वॉक्स। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो उसका पहला सब्जेक्ट देखना है, प्रोनाउंस देखना है कि कौन से सब्जेक्ट का इसमें यूज हुआ है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब भी हमें वर्ब के पीछे येस या फिर येस लगाना है। ओके, then the base form is used with I, you, we, they in plural subject. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है वॉक्स को वॉक्स। जब भी कोई प्लूरल फॉर्म का पर्सन हो जैसे कि वी, यू, दे और सिंगुलर में आई, तो ये सभी प्रोनाउंस के साथ जो हमारा वर्ब है वो कैसा आएगा? इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ओके, इसके पीछे हमें एस या फिर ईएस भी नहीं मुकना है, ऐसे ही इस फॉर्म को मुकना है। बट कभी जब प्लूरल फॉर्म का हमें यूज किया है वी, यू, दे, ओके, देन द एस फॉर्म इज यूज्ड विथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। ये एस फॉर्म है वो हमें कब यूज करना है? कि जब भी हमारे सेंटेंस में सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट का मेंशन किया गया है। ओके, तब भी हमें वर्ब के पीछे एस का यूज करना है। इन द केस ऑफ द वर्ब बी, द बेस फॉर्म एम इज यूज्ड विथ आई, इन आर इज यूज्ड विथ द अदर्स। ओके, इसमें एम इज आर और हैव हैज, ये सभी भी
सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। ओके, एम है तो ये आई के साथ यूज किया जाता है। इज है ओके तो ये ही सी इट इसके साथ यूज करना है। आर है तो ये हमें वी यू और दे प्लूरल पर्सन में यूज करना है। हैज है तो ये सिर्फ थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ आएगा। एंड हैव है वो सिंगुलर पर्सन में फर्स्ट पर्सन आई और प्लूरल फॉर्म में वी यू और दे के साथ यूज होगा। ओके, ये टू बी के फॉर्म है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। देन द बेस फॉर्म फॉर द वर्ब हैव इज हैव एंड एस फॉर्म इज हैज। ओके, जहाँ भी हमें एस यूज करते हैं वर्ब में, ओके हमने यहाँ देखा था कि ही सी इट है, सिर्फ वहीं हमें एस यूज करना है। तो हैज है ये भी सिर्फ यहाँ आएगा और इज है ये भी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आएगा। बाकी का जो हैव है ओके ये यहाँ वी यू और दे के साथ यूज होगा। अब एस और एस लगाने के जो रूल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे वर्ब्स का लास्ट वर्ड ए ई आई ओ यू है ओके तो भी हमें ई एस लगाना है। क्या करना है? ई एस लगाना है। और जब भी हमारा कोई वर्ब है और इसके पीछे का वर्ड्स एफ या फिर एफ ई है तो उसे हमें दूर करना है और उसकी जगह हमें वी ई एस लगाना है। क्या करना है? वी ई एस। देन जब हमारे वर्ड्स का लास्ट वर्ड है वो वाई है ओके और उसके आगे का वर्ड स्वर है ओके तो तभी हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें पीछे एस ही लगाना है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। बट जब भी हमारा वर्ब्स का लास्ट वर्ड है वो वाई है और उसके आगे का वर्ड्स है वो स्वर है ओके ए ई आई ओ यू के बिना इसके अलावा कोई भी वर्ड्स है तो हमें वाई को क्या करना है? दूर करना है और इसकी जगह हमें आई ई एस लगाना है। ओके, ये तो हम आगे भी पढ़ गए होंगे ये रूल्स तो नया ओके। नाउ आई होप कि तुमको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ जो भी लिखा है ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लिख के देती हूँ। ओके, ये भी आपको अपनी बुक में लिखना है। और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे? ओके, ये मैं यहाँ इरेज कर रही हूँ और यहाँ लिखती हूँ। ये आइडेंटिफाई वर्ड्स है ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस के। एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे। मैं यहाँ पे सिर्फ संडे ही लिख रही हूँ लेकिन इसमें कोई भी नेम आ सकता है। ओके, संडे, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे। इवनिंग, एवरी इवनिंग, टुडे, नाउ। ओके, ये सभी जो वर्ड्स है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफाई वर्ड्स है। अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स का यूज हुआ है तो हमें हमारा सेंटेंस पहचानने में आसानी से हम पहचान लेंगे। ओके, एग्जाम्पल यहाँ लिखती हूँ मैं। माई ग्रैंडफादर आपको भी साथ में लिखने। ओके, गोज टू टेम्पल
every day. Then next example, the earth moves around the sun. Then I go to school every day 7 o'clock. Maya reads the book. Then fifth, the peon rings the bell. ओके, ये सभी एग्जाम्पल है कि माई ग्रैंडफादर गोज टू द टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ ग्रैंडफादर है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे ES लगाया है, गोज। ओके, टू द टेम्पल एंड एवरी डे है सेंटेंस में, तो ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। सेकंड वर्ड्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ है वो भी एक ही है। ओके, जहाँ पे हम सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हमारा जो वर्ब्स है वो एस या फिर ES वाला आएगा। और जब हम प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे, जब एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, तब हमारा जो वर्ब्स है वो ऐसे ही आएगा। ओके, यहाँ पे आई गो टू स्कूल एवरी डे 7 o'clock, तो यहाँ आई है। ओके, इसके साथ भी हमें हमारा मेन वर्ब ही यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने ES नहीं लगाया है। देन माया रीड्स द बुक, माया है ये सिर्फ एक ही। ओके, यहाँ एक ही माया की बात की है, तो यहाँ हमारा जो वर्ब है इसके पीछे एस लगेगा। देन द पियून रिंग्स द बेल, तो यहाँ पे पियून है वही सिर्फ एक ही है, एक ही पियून के बारे में हमने बात की है, तो यहाँ भी रिंग्स। ओके, मैंने एस लगाया है। नाउ आपको भी होमवर्क में ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, मैंने यहाँ 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये नहीं लिखना। ओके, ये तो आपको अपनी फेसबुक में लिखना ही है, लेकिन इसके अलावा और 5 एग्जाम्पल आपको अपनी होमवर्क बुक में लिखना है। ओके, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार उसका रिवाइज करते रहना कि जैसे आपको अच्छे से याद रह जाए। ओके, और हाँ, इस संडे पे हमारी वीकली टेस्ट है, तो इसमें आपको वर्कबुक में से चैप्टर 2 की प्रिपरेशन करनी है और ग्रामर में से चैप्टर 5 और 6। ओके, वीकली टेस्ट में आपको वर्कबुक में से यूनिट 2 पूरा का पूरा यूनिट आपको प्रिपेयर करना है। ओके, एंड ग्रामर में से चैप्टर 5 और 6 की प्रिपरेशन करनी है। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से मार्क्स लाना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।